नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हमने शिव भक्त की कथा सुनी, विष्णु भक्तों की कथा सुनी। चलिए आज माता जी के भक्त की कथा सुनते हैं। बड़ा ही सुंदर नाम है, भक्तराज सुदर्शन, और प्लेलिस्ट चल रही है भक्त, भक्ति और भगवान। सरयू तट पे अयोध्या नगरी है जिससे आप परिचित हैं। वहां के राजा हैं ध्रुव संधि, बड़े ही पराक्रमी प्रतापी। जैसे कि अयोध्या के राजाओं का वर्चस्व है उसी प्रकार के राजा हैं। स्वयं इंद्र की नगरी अमरावती भी अयोध्या के सामने फीकी नजर आती है। दो महारानियां हैं, एक कलिंग देश के राजा की पुत्री है मनोरमा, और दूसरी उज्जैनी के राजा की पुत्री है जिसका नाम है लीलावती। मनोरमा के गर्भ से सुदर्शन नाम के पुत्र का जन्म होता है और लीलावती शत्रुजित को जन्म देती है। राजा को शिकार का शौक है। एक दिन वन में शिकार करने जाते हैं और सिंह का शिकार तो कर लेते हैं लेकिन खुद भी शिकार हो जाते हैं। अभी पुत्र तो बहुत छोटे छोटे हैं, पिता की मृत्यु हो गई। ऐसे में जो मंत्री हैं उन्होंने ये निर्णय किया कि हम सुदर्शन को, क्योंकि वो बड़े हैं, जो उनकी परंपरा है उस हिसाब से सुदर्शन को राजा बनाना चाहते हैं। मंत्री का नाम है विदल्ल। लेकिन जैसे ही महाराज की मृत्यु का समाचार मिला, शत्रुजित के नाना और इधर सुदर्शन के नाना, युधाजित नाम है शत्रुजित के नाना का, जो उज्जैनी के राजा हैं, और वीरसेन जो कलिंग के राजा हैं, दोनों वहां अयोध्या आकर के पहुंच जाते हैं। महाराज का अंतिम संस्कार, सारी विधियां पूर्ण हुई। अब जब राजकुमार को राज्य देने का नंबर आया तो दोनों लोग अड़ गए। दोनों के बीच में युद्ध होने लग गया और उस युद्ध में वीरसेन वीरगति को प्राप्त हुए, मारे गए। अब तो युधाजित स्वाभाविक है कि अपने पुत्र शत्रुजित को राजा बनाएंगे, लेकिन शत्रुजित राजा बनेंगे यहां बात अटकेगी नहीं, सुदर्शन को मरना पड़ेगा। तो मंत्री विदल्ल ने महारानी मनोरमा से कहा कि अब आप अपने पुत्र को लेकर के यहां से हमारे साथ अन्यत्र चलिए, यहां पुत्र सुरक्षित नहीं है। इधर शत्रुजित का राज्याभिषेक हो रहा था और उधर मंत्री विदल्ल जो है छोटे से सुदर्शन को लेकर के माता मनोरमा के साथ गंगा पार करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहीं बच्चे का लालन पालन होगा। ये एक ऐसा स्थान है जहां किसी और का बस नहीं चलता है। महर्षि भरद्वाज राजा नहीं है, लेकिन कोई राजा उनके सामने, आपने तो रामायण की कथा अगर नहीं सुनी है तो सुन लीजिए। जब भरत रामचंद्र जी को वापस लेने के लिए आते हैं, उस समय उनकी पूरी सेना के साथ जो व्यवहार हुआ है, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। हमारी प्लेलिस्ट है वाल्मीकि रामायण, उसको सुनिए आप, आपको आनंद आएगा। जब यह समाचार युधाजित को मिला कि सुदर्शन महर्षि भरद्वाज के आश्रम में है, तो उन्होंने कहा कि इसको खत्म ही कर दिया जाए तो ठीक है, हमेशा के लिए हमारे दौहित्र को शांति हो जाएगी, उसको कोई समस्या नहीं रहेगी, ये बड़े होके भी फिर उसके बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे जाकर के, तो वहां की तो महिमा ऐसी है कि सिंह भी पहुंच जाए तो सामने खड़े हुए मृग का शिकार नहीं कर सकता है। ऋषि के पराक्रम की वजह से युधाजित कुछ नहीं कर पाते हैं, वापस चले आते हैं। इधर जो मंत्री विदल्ल है वो नपुंसक है, संस्कृत में उसको बोलते हैं क्लीब।
तो सभी लोग उनको क्लीब क्लीब कह के बुलाया करते हैं। छोटा बालक है, पिता तो है नहीं, सारा ख्याल यही मंत्री विदल रखते हैं। अब जब सब मंत्री को क्लीब क्लीब कह के बुलाते हैं तो इन्होंने सुनने में, और ये हर बात में क्ली 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 क्ली, जो बालक सुदर्शन है हर बात में क्ली 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 क्ली। अब ये तो सोते हैं तो भी मुंह से यही आवाज निकलती है, उठते हैं बैठते हैं। माता जी का ये बीज मंत्र है। तो माता जी ने देखा कि बच्चा छोटा है, उच्चारण अशुद्ध है, तो एक दिन दर्शन दिए और बोला क्लीम बोलना है, क्लीम। अब तो सुदर्शन जाग गए, आंख खुल गई। इतनी सुंदर माता का दर्शन किया है और अब तो उनके मुंह से क्लीम 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 शुद्ध बीज मंत्र का उच्चारण उन्होंने प्रारंभ कर दिया। माता की ऐसी परम कृपा हुई कि एक दिन जब वन में ये जाते हैं तो इनको वहां एक अक्षय तूणीर, जिसके बाण कभी खत्म नहीं होते हैं, और एक धनुष की प्राप्ति हुई। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में क्षत्रियोचित इनका उपनयन संस्कार हुआ है। जब विद्याध्ययन का नंबर आया तो जिसपे स्वयं माता प्रसन्न हो, बड़ी जल्दी सारी विद्याएं इन्होंने सीख ली हैं। लेकिन जब माता दयाल हो, देखिए पिता अगर किसी पे प्रसन्न हो ना, तो प्रसन्न हो के भी वो जो कुछ करेगा वही करेगा। लेकिन जब माता प्रसन्न हो जाए तो फिर वो कुछ बाकी नहीं रखती है। आज माता जी प्रसन्न है। उनने देखा कि सारा विद्याध्ययन पूरा हो गया है, अच्छा योद्धा है, सब कुछ अच्छा है, इसका विवाह भी अच्छी जगह होना चाहिए। तो माता जी ने काशी नरेश सुबाहु की पुत्री है, शशिकला नाम है, जैसे चंद्रमा की कला, ऐसी सुंदर है कन्या। उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे लिए योग्य वर का चयन किया है और उसका नाम है सुदर्शन। तुम उसी से विवाह करोगे, ये मेरी आज्ञा है। वो आजीवन तुमको महारानी बना के रखेगा, परम सुखी करेगा। माता जी तो चली गई, लेकिन शशिकला के मन में ये बात बिल्कुल बैठ गई कि अगर विवाह किसी से करना है तो सुदर्शन से करना है। जब पिता सुबाहु को पता चला तो उन्होंने सुदर्शन के बारे में पता लगाया, तो पता चला तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रहने वाला एक ऐसे है, क्षत्रिय कुमार है, लेकिन न उसके पास राज्य है, न धन है, न समृद्धि है, कुछ भी नहीं है। अरे मेरी पुत्री ऐसे फटीचर से विवाह करेगी। बड़ा समझाया है अपनी पुत्री को, बेटी वो आपके लिए योग्य नहीं है। अरे पूरे देश के राजकुमारों के, देखिए काशी की कन्याएं हमेशा गुणवान और श्रेष्ठ मानी गई। आपने कई बार इनके स्वयंवर की कथाएं सुनी है। आपके लिए इतने अधिक प्रस्ताव आए हैं, आप किसी का भी वर्ण कर लीजिए। अरे ये सपने अपने तो चलते रहते हैं, लेकिन पुत्री को तो माता ने आज्ञा दी थी ना। माता की आज्ञा इतनी जल्दी दिल से जा नहीं सकती है। पिताजी से कह दिया, पिताजी मैं विवाह करूंगी तो सुदर्शन से करूंगी। पिता ने फिर भी स्वयंवर का आयोजन कर दिया कि जब इतने सारे राजा आएंगे, इतने सारे राजकुमार आएंगे, और स्वयंवर में जब ये शशिकला निकलेगी तो देखेगी उनमें से किसी न किसी कुमार का ये अवश्य वर्ण कर लेगी। इस लालच में कि किसी अन्य कुमार की समृद्धि को देख करके हमारी पुत्री उसका वर्ण कर ले, उन्होंने स्वयंवर का आयोजन कर दिया है। सबके यहां समाचार भेजा गया है, अयोध्या भी समाचार गया है। युधाजित स्वयं अपने दौहित्र शत्रुजित के साथ आकर के पहुंचते हैं। उनकी तो इच्छा यही थी कि कह देंगे, देखिए अयोध्या जैसा श्रेष्ठ राज्य, मेरे दौहित्र जैसा श्रेष्ठ राजकुमार आपकी पुत्री के लिए योग्य वर है, ये सब भूल जाओ, स्वयंवर वयंवर की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे ही काशी नगरी में जाकर के सुबाहु से मिले हैं, सुबाहु ने यह कहा है कि महाराज मुझे तो कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन समस्या यह है कि मेरी पुत्री जो है
वो कोई सुदर्शन नाम का राजकुमार है, वन में रहता है, और वो तो उसको प्रेम करती है, उसको तो उसी का वर्ण करना है। युधाजित को तो आग लग गई। शत्रुजित भी शशिकला को जब से देखा है एक ही बात है कि विवाह होना तो इसी कन्या से होना चाहिए। नाना से कहा, नाना जी, नाना ने कहा बेटा चिंता मत करो, तब ये बच गया था, लेकिन अब इस सुदर्शन को मैं छोड़ूंगा नहीं। निर्णय कर लिया है कि कल सुदर्शन का वध कर देना है, और अगर अपनी पुत्री के मोह में आकर के सुबाहु ने सुदर्शन का साथ दिया तो सुबाहु का भी समाप्त कर देना। अब जो और देश के राजा आए हुए हैं, उन्होंने जब से सुदर्शन को देखा है, बड़ा ही भक्त व्यक्ति है, व्यक्तित्व बड़ा सुंदर है, सब चीजें बड़ी अच्छी हैं, और गुण तो ऐसे हैं कि, तो उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने इस षड्यंत्र को सुदर्शन के सामने व्यक्त कर दिया है कि भाई युधाजित और शत्रुजित आपका वध कर देंगे। कोई और राजकुमार हो इस बात को सुने तो बेचारा व्याकुल हो जाए। सुदर्शन कहते हैं, भैया आप कैसी बात करते हो? अरे मैं यहां स्वयं नहीं आया हूं, मुझे तो माता की आज्ञा हुई है, मुझे महाराज सुबाहु ने आमंत्रण नहीं भेजा है, मैं तो माता की आज्ञा से स्वयंवर को देखने के लिए आया हूं। और अगर माता मुझे यहां लेके आई है तो मुझे क्यों चिंता करनी कि कोई मुझे मार देगा या कौन मुझे बचाएगा। देखिए, भगवान के ऊपर ये जो विश्वास है ना, ये आपका जितना अडग होगा, जिंदगी में याद रखिए, भगवान कभी धोखा नहीं देते। हमारा विश्वास कम पड़ सकता है, उसका साथ कभी कम नहीं पड़ता। सुदर्शन ने साफ कह दिया, मुझे कोई चिंता नहीं। सुबाहु को समाचार मिले हैं, उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, सुदर्शन के ऊपर आक्रमण करके युधाजित ने उसको मारने का निर्णय किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने काशी के ऊपर भी चढ़ाई करने का निर्णय किया है। शशिकला कहती, पिताजी आपको अपने राज्य की चिंता हो रही हो तो मैं आपको एक मार्ग बताती हूं। आप आज ही सुदर्शन के साथ मेरा विवाह कर दीजिए और मुझे नगर के बाहर विदा करके निकाल दीजिए। अरे फिर हम और सुदर्शन होंगे, जो होगा हमारे साथ होगा, आपके साथ कुछ नहीं होगा। राजा सुदर्शन ने कहा कि बेटी, ये योग्य नहीं है, इतने सारे स्वयंवर में राजा लोग आए हैं, आप सबका अपमान कर रही हैं। शशिकला ने कहा, मैंने पिताजी आपको पहले ही बता दिया था मुझे किससे विवाह करना है, फिर भी आपकी समझ में नहीं आया। आपने ये सब किया है, लेकिन मैं विवाह तो सुदर्शन से ही करूंगी। अब तो सुबाहु को भी ऐसा लगा कि जब पुत्री इतना प्रेम करती है तो किसी अन्य से विवाह करने का कोई कारण नहीं बनता है। ठीक है बेटी, हम आज ही रात्रि को विवाह करेंगे आपका। सबसे कह दिया कि स्वयंवर का आयोजन कल होने वाला है, सब लोग कल तैयार हो जाएं, और रात को ही बाजो गाजों के साथ में, मंगल मंत्रों के साथ में अपनी पुत्री का विवाह सुदर्शन के साथ करके और मंगलाचार पूर्वक उसको विदा किया है। मेरी पुत्री जाए और कोई सेना उसके ऊपर आक्रमण कर दे, पिता ऐसे तो अपनी पुत्री को विदा नहीं कर सकता है। महाराज सुबाहु ने अपनी सारी सेना को एकत्रित किया है। जो और राजा लोग आए थे वो भी सुदर्शन से बड़े प्रभावित थे। उन्होंने भी कहा, जो होगा देखा जाएगा, हम साथ तो सुदर्शन का ही देंगे। दूसरी तरफ युधाजित और शत्रुजित को जब यह समाचार मिला कि सुबाहु ने अपनी पुत्री का विवाह सुदर्शन के साथ कर दिया है, तो काशी नगरी को घेर के और वहीं विद्यमान हो गए हैं। अब जो होगा देखा जाएगा।
अब इस सुदर्शन को नहीं छोड़ना है। ऐसे कैसे लेके जाएगा? काशी नरेश की कन्या का हम हरण करके ले जाएंगे। विवाह तो शत्रुजित के साथ ही होगा। अपनी पत्नी को लेकर के सुदर्शन बड़े आनंद के साथ काशी नगरी से प्रस्थान करते हैं। पीछे पीछे महाराज सुबाहु की पूरी सेना चली आ रही है। स्वयं महाराज सुबाहु सेनापतित्व का काम कर रहे हैं कि मेरी पुत्री के ऊपर अगर किसी ने आक्रमण किया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इधर सुदर्शन ने देखा, माता जी का आह्वान किया कि माता जी आप ही लेके आए हो, आप ही संभालो, आप जानो, आपके बच्चे हैं। जैसे ही आवाहन किया है, स्वयं सिंह वाहिनी दुर्गा जी आकर के उपस्थित हो जाती हैं। युधाजित और शत्रुजित जैसे ही उन्होंने इस सेना के ऊपर आक्रमण किया है, तुरंत ही दोनों की मृत्यु हो गई। अयोध्या की संपूर्ण सेना पराजित हुई है। आज सुदर्शन का यहां पे विजय हुआ है। माता ने सुबाहु से कहा, तुमने हमारे भक्तों का मान रख लिया, बोलो राजन, मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? तो सुबाहु ने कहा, माता अगर आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो तो जैसे आज आपने हमारी रक्षा की, काशी नगरी की रक्षा आप हमेशा इसी प्रकार से करती रहे। आज भी काशी में माता दुर्गा का मंदिर इसी रूप में विद्यमान है। आज भी वहां उनका इसी रूप में महिमा है। अब सुदर्शन माता के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, माता जी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तो माता ने कहा कि भैया अयोध्या जाओ, वो राज्य तुम्हारा है, तुम्हारी राह देख रहा है, वहां जाकर के प्रजा के कल्याण के कार्य करो जाकर के। सुदर्शन अयोध्या आए हैं, लेकिन वहां माता लीलावती है जो सौतेली माता है। लेकिन जैसे भरत कौशल्या से मिले या वन से वापस आने के बाद राम जिस प्रकार से कैकेयी से मिले हैं, बिल्कुल सुदर्शन उसी प्रकार से जाकर के अपनी माता लीलावती से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, ये वनवास मुझे आपके कारण नहीं मिला था, मैं जो वन में रहा मेरे ही कर्मों का फल था। जैसे मेरे लिए मेरी माता है, आप भी मुझे उतनी ही प्रिय हैं। यही उत्तम संस्कार होते हैं जीवन में। एक बार एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया था, मैं तो सबको विद्यार्थी कह देता हूं भाई, आपको सुनने में अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो भी मेरे वीडियो देखते हैं सबको विद्यार्थी बोल देता हूं। उन्होंने पूछा था कि अगर अपना कोई प्रिय व्यक्ति है, अपने साथ कुछ गलत करता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको क्षमा कर देना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए? तो भाई मेरा जवाब है कि हम बड़े जल्दी न्यायाधीश बन जाते हैं कि किसी ने जो किया है वो गलत ही किया है, उसकी दृष्टि से वो सही भी हो सकता है जो हमारी दृष्टि से गलत है। तो सबसे पहले तो हमें न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि अगर गलती उसने की है तो गलती करने के लिए ऊपर से देवता तो उतर के नहीं आते, मनुष्यों से ही गलती हुआ करती है। गलती हो गई है तो क्षमा करने वाला ही बड़ा होता है। बोले अगर वो बार बार गलती करता है तो तब क्या किया जाए? फिर भी अगर दंड नहीं दे, ऐसा कैसे संभव है? मैं कहा यही तो बात है। हमारा स्वभाव क्या है कि हम ये सोचते हैं कि सामने वाले ने ये व्यवहार किया तो मुझे ये व्यवहार करना है। भाई आपको क्या करना, वो आपको निर्णय करना है, वो क्या कर रहा है वो तो उसका काम है। बड़ी सुंदर एक कथा है। एक संत नदी में नहा रहे थे, एक बीछी पानी में डूब रहा था, तो उन्होंने उसको उठाया तो उसने फटाक से डंक मार दिया। तो हाथ में डंक लगे बीछी का तो हाथ हिल जाएगा, वो फिर से नदी में गिर गया। संत ने फिर उठाया, फिर जरा सा आगे बढ़ पाते तब तक वो फिर से डंक मार देता है। 3 बार डंक मारा, संत का हाथ जो है वो लाल लाल काला हुआ जा रहा है, लेकिन वो बीछी को बार बार उठा लेते हैं। किनारे खड़ा हुआ एक मेरे जैसा व्यक्ति देख रहा था, उसने कहा कि क्यों पागल हुए जा रहे हो महाराज, जब वो बार बार डंक मार रहा तो मरने दो, गिरने दो, तुम काहे के लिए उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, जो डंक मारना इसका स्वभाव है,
तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ। तो भैया जीवन में इतना याद रखिए, हमें किसी का जज बनने की आवश्यकता नहीं है। हम न्यायाधीश बन करके किसी के बारे में निर्णय करें, ये हमें अधिकार किसी ने नहीं दिया है। कौन क्या कर रहा है ये देखने का भी अधिकार मुझे किसी ने नहीं दिया है। मुझे क्या करना चाहिए ये कर्तव्य बोध अगर मुझे है, मुझे क्या करना है अगर ये ज्ञान मुझे है, तो सुदर्शन की तरह हमेशा सुखी रहेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिदास।